हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर फ्रिस्की और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं बिहार का कट ऑफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या होगा, स्टेप्स बताऊंगा कि क्या आपको आगे करना है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ, जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। पूरे गौर से सुनिएगा, बिकॉज आप सभी को पता है कि सब जगह का कट ऑफ जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। यूपी भी 300 प्लस पे जो कॉलेज मिली है, राष्ट्रीय मिली थी आपको लास्ट में, अगर मैं देखूं केएमसी 345 पे मिली थी, 315 पे जो था वो आपका राष्ट्रीय मिला था। तो अब बिहार में भी जो है कट ऑफ, मैंने पहले ही लोगों को बता दिया था कि जो जितना जाएगा वो 7500 तक जो है वो आपका लास्ट कट ऑफ जा सकती है बिहार रैंक की। तो उतनी ही गई है बिहार की जो कट ऑफ है। लास्ट कॉलेज जो आपको मिली है वो मिली है आपको हिमालय पटना का, जो कि 308 पे मिली है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था। आप लोग बोल रहे थे, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे मेरे को कि 50% वाली क्राइटेरिया है बिहार में, उन लोगों का भी है, तो उसके कारण जो है फ्लक्चुएशन आएगा। तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि वो लोग हर ईयर जो है वो डालते हैं, उनको बिहार गवर्नमेंट वाले जो होते हैं वो तो डालेंगे ही डालेंगे, तो उससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसा मैंने पहले बोला था, पिछले साल जो था वो 7100 के ऑलमोस्ट हिमालय मिली थी। इस बार जो है और आपका जो है थोड़ा इंक्रीज होके 7500 पे बिहार रैंक पे आपको हिमालय मिली है। ठीक है, सभी का कट ऑफ आप सभी को पता है, सारे कॉलेजेस का, वो मैं आपको ग्रुप पे भी डाल दिया हूं और अगर आपको चाहिए हो मेरे से ले लीजिएगा। बाकी मैं कुछ बता देता हूं आपको, क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई है एंड नाउ दिस इज द हाई टाइम टू डिसाइड कि आपको करना क्या है, कौन सा स्टेट जाना है, या आपको बिहार में लेनी है या तो यूपी का सेकेंड राउंड में। सब चीज आपको बताऊंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना अगर आपने नहीं किया है तो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी का जो लोग वेट कर रहे हो कि सेकेंड राउंड में करना है और बिहार में कॉलेज मिल चुकी है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप सोचिए पहले कि आपको जो सीट मिली है उसको छोड़नी बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस में बताऊंगा आपको कि करनी कैसे है। अगर आपको यहाँ सीट मिली है, यूपी का जो है 26 तक आपका चलेगा नोडल सेंटर वाला चीज, तो उसके बाद आपको वैकेंट सीट्स मिल जाएगी, कितने वैकेंट सीट्स है, प्लस आपको मिल जाएगी कि कितने न्यू कॉलेजेस खुलेंगे या तो फिर इंक्रीमेंट होगी कि नई सीट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। बट अगेन रिस्क है, तो मैं यही लोगों को सजेस्ट करूंगा कि झूठ मूठ का ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा। पिछली बार ही मैंने बोला था, जितने लोग ब्लॉक करते हैं वो बेकार इंपैक्ट करता है कि वो सीट्स वो विलिंग जो पर्सन है उसको भी नहीं मिल पाती है। तो 10 जगह ट्राई करने से अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल गई है बिहार में तो आप ट्राई करिए उसे ऑप्ट कर लेने का। और अगर आपको देखना है तो 26 तक वेट करिए, जैसे ही वैकेंट सीट्स आएगी, न्यू कॉलेजेस के अपडेट्स आएंगे या तो सीट्स बढ़ेगी तो मैं बता दूंगा। अब बिहार का जो सिस्टम है वो काफी डिफरेंट चलती है, वो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं, फिर आपको मैं कट ऑफ कुछ कॉलेजेस के जितने भी हैं बिहार के मैं बता दूंगा। सबसे पहले जो जिनको सीट्स मिल गई है, आपको 3 चीज है आपको जो करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको करनी क्या है, तो आपको जो है फ्री एग्जिट का एक रूल आती है, जो आपको जो है उसमें कुछ भी नहीं करनी, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई नहीं करवानी है, आपको सीधा सीधी कुछ भी नहीं करनी, कहीं नहीं जानी, ना कॉलेज विजिट करनी है ना डॉक्यूमेंट्स। बाकी फ्रीज होती है कि आपको वही कॉलेज जो मिली है वही कॉलेज आपको ले लेनी है, तो वो फ्रीज होती है। उसमें आपका जो कॉलेज का पसंद का कॉलेज है वो आपको मिल गई, वहां पे आपको डीडी देनी है एंड आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देनी है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे के सारे बिहार में लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे यूपी में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो वो एफिडेविट साइन करवा लेते, बट बिहार में ऐसा नहीं है। इसीलिए स्ट्रिक्टली आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस डीडी का बता दूं, यूपी में जो था आपका सिर्फ ट्यूशन फीस की डीडी बनती थी, बट बिहार में कोई नोडल सेंटर नहीं है, डायरेक्टली आपको कॉलेज जाना है, तो आपको डीडी जो है वो ट्यूशन फी, हॉस्टल, मिसलेनियस तीनों मिला करके बना करके लेकर के जानी है। ठीक है, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था। अब फ्रीज हो गया, फ्री एग्जिट हो गया, अब अपग्रेड की बात करते। तो अपग्रेड में आपको करनी क्या है, आपको कोई कॉलेज मिली आपको नहीं लेनी है, आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपको करनी क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवानी है। जो कॉलेज मिली है वहां जाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए। ठीक है, आपको लेकिन डीडी नहीं देनी है। ठीक है, आप लेकिन जो भी अपग्रेड करेंगे उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है फिर से आप वो चेंज नहीं कर सकते। जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करी थी, ये सुनिएगा गौर से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करी थी वही आपका सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग में जाएगा। तो कोई चेंज नहीं करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि आप चेंज कर सकते हैं। अगर आती है तो ठीक है, बट हर साल जो है कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करनी है। बट हाँ, जिनको कॉलेज नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में, उनको अगर सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है तो उनके लिए जो है वो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बट जिसको अपग्रेड करनी है उसको कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। आपका फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिल्ड चॉइसेस थे वही आपका सेकेंड राउंड में जाएगा। उसी में से अगर मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं। बट अपग्रेडेशन जा रहे हो तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई करवा लीजिए, जो भी आपको कॉलेज अलॉटेड है विदाउट डीडी, ठीक है। बाकी जो कॉलेज अगर मिली है, अगेन आई विल से कि आपको वो कॉलेज ले लेनी चाहिए अगर अच्छी है। झूठ मूठ का सीट्स ब्लॉक करके जिनको मिली नहीं है कॉलेज, उनके लिए फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए आई विल सजेस्ट, अगर अच्छी कॉलेज मिली है तो ऑप्ट कर लीजिए। साथ साथ आई विल सजेस्ट, अगर आपको देखनी हो तो आप 26 तक वेट करिए। यूपी का जो भी डिसीजन हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, 27-28 जो भी है। बट हाँ, अगर कॉलेज अच्छी मिली है, टेक दैट कॉलेज, ठीक है। बाकी जो भी है आप डिसाइड करिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है, बहुत कम मार्क्स हैं, आपको वेस्ट बंगाल में चाहिए या फिर राजस्थान या तो फिर आपको नेपाल, कम बजट में चाहिए 65 के अंडर में, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करिएगा। आई विल गाइड यू, जो भी चीज है आपको मैं समझा दूंगा। वेस्ट बंगाल में भी अगर नेगोशिएशन होगी तो वही बता दूंगा। साथ साथ अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ बिहार का। तो अगर मैं बात करूं तो माता गुजरी जो था, क्लोजिंग रैंक 4318 पे क्लोज हुआ है। एंड अगर मैं बात करूं आपका सिख माइनॉरिटी की, अगर मैं बात करूं तो 7067 पे आपका माता गुजरी क्लोज हुआ है। केएमसी की बात करूं कटिहार वाला तो 4326 पे, एंड मुस्लिम माइनॉरिटी जो था वो 5686 पे क्लोज हुआ है। और सासाराम का जो है एनएमसीएच वो आपका क्लोज हुआ है 6186 पे, और लॉर्ड बुद्धा जो है वो 6364 पे। श्री नारायण जो था वो 6755 पे क्लोज हुआ है। आरडीजीएम जो है वो आपका 6919 पे क्लोज हुआ है। एंड मधुबनी मेडिकल कॉलेज 6961 पे क्लोज हुआ है। एंड मुस्लिम माइनॉरिटी मधुबनी का जो क्लोज हुआ है वो आपका अराउंड हुआ है 8541 पे। एंड नेताजी 7171 पे क्लोज हुआ है। एंड हिमालय 7470 पे क्लोज हुआ है। तो ये सारा क्लोजिंग रैंक्स थी। बाकी सेकेंड राउंड की जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर। क्या करनी है आगे स्टेप्स के बारे में, बाकी कोई भी क्वेरी हो रही है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पर्सनली पूछ सकते हैं। अगेन, जो भी चीज है आप डिसाइड कर लिए बहुत पहले, ताकि आपके लिए बेटर हो सकेगा। बिकॉज मैंने पहले बता दिया कि बहुत ज्यादा कट ऑफ फ्लक्चुएट कर रही है, हाई हो रही है, और इस बार का सीन जो है 300 के नीचे कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। तो आपको डिसाइड करनी है कि करना क्या है, आगे क्या प्रोसेस है, ठीक है। इट्स हाई टाइम। एंड द अनदर थिंग आई विल रिकमेंड कि आप डिसाइड कर लीजिए वेस्ट बंगाल, राजस्थान और भी कोई अदर स्टेट्स में है तो आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिए, वो आपको मैं गाइड कर दूंगा। चाहे नेपाल हो जाए, चाहे कोई अदर स्टेट हो जाए। बिहार का मैंने आपको गाइड दे दिया। यूपी का सेकेंड राउंड जैसे स्टार्ट होगी उसके ऊपर मैं बता दूंगा। वैकेंसीज, न्यू कॉलेज जो भी है, जो भी आएगा वो अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।